खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा से आपका शुक्रगुजार हूँ, आप अपनी मोहब्बत से मुझे नवाजते हैं। कल के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दो बड़े इस हुकूमत को झटके लगे, दो बड़े लॉस हुए। अगर इन लॉस को देखा जाए तो इसका खमियाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ना है। इतना असर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी जमातों को नहीं होगा जितना आने वाले वक्त में इसका नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। अब दो बड़े वो झटके क्या हैं, वो दो बड़े ऐसे काम क्या हुए कि जिसकी वजह से मजीद हुकूमत आपको कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो स्टूडेंट तहरीक पंजाब कॉलेज का मामला, अब वो इतना ज्यादा संगीन हो चुका है कि आप देखें कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को खुद एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके पीछे कहा, फिर दहशतगर्द जमात कहा, मुख्तलिफ चीजें जो हैं अब हुई हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए अब छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि इट्स मीन कि ये तहरीक इतनी ज्यादा जोरावर हो चुकी है। जिस तरीके से कल रावलपिंडी में जो हालात हुए, लाहौर में जो हालात हुए, मुख्तलिफ शहरों में जो हालात थे स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स बेकाबू नजर आ रहे थे। फिर स्टूडेंट्स को उठाया गया, पुलिस ने बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स को उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद करने की इतलात हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। अच्छा, फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उज़्मा बुखारी साहबा ने जिस तरीके से मुखातिब किया, एक वो मामला जिस तरीके से गले पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है कि सहाफ़ी के अंदर चाहे जितनी मर्जी मुखालफत हो, लेकिन जब इस तरीके से रिएक्शन मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं उनके मोहब्बत करने वाले भी जो है वो अब इस हुकूमत के ऊपर अब तनकीद करते हुए आपको सुनाई भी देंगे और दिखाई भी देंगे। अच्छा, ये मामला तो अब हो गए, अब ये रुकेंगे कब, ये अब ज़ाहिर है कि गायब का जो मामला है वो अल्लाह जानता है। तो ये एक मामला अलग हो चुका है, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी टेंशन पंजाब हुकूमत के लिए यहाँ पर अब बन चुकी है। अच्छा, अब इसके बाद अब एक और बड़ा मामला, रात गए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो सरप्राइज हुकूमत को दिया, इतनी बड़ी दावत हुई, इतने बड़े बड़े ऑफर्स के मामला। ज़ाहिर है कि जब आप किसी को किसी काम के लिए रजामंद करते हैं या बुलाते हैं या पेशकश करते हैं तो फिर आगे आप फायदा भी बताते हैं। तो तमाम तर फायदों को, तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी एक साइड पर रख दिया मौलाना साहब ने। मौलाना साहब ने अचानक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मुलाकात के बाद एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी तवक्का नहीं की जा रही थी। बड़े बड़े सहाफियों ने, वो सहाफी जो इस वक्त एक माइंड सेट है इस हुकूमत का, या वो चीज़ें बता भी रहे हैं, उनको पता होता है कि ये चीज़ें होने जा रही हैं, जिन तक मतलब आप ये कह सकते हैं कि तमाम तर खबरें सबसे पहले पहुंचती हैं, तो वो तो मुबारकबाद के चर्चे कर चुके थे। इस आईनी तरमीम के हवाले से वो तमाम चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन अचानक से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर आईनी तरमीम के हवाले से भी एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज दे दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ नहीं होना था। अब यहाँ पे गलती क्या हुई हुकूमत से, देखें, आईनी तरमीम माजी में भी होती रही है, माजी में भी ये जुल्म और जबर होता रहा है, बंदों को उठाया जाता है, सब मामलात होते हैं। लेकिन जब आप किसी बड़ी शख्सियत की माँ बहन बेटी तक पहुंच जाते हैं ना, तो फिर आपकी सफ़ों से फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। तो मौलाना साहब जो है वो माजी में आपका हिस्सा, इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने में बड़ा एक अहम किरदार था इनका। तो देखें कि किस तरीके से शाह महमूद कुरैशी की बहू को, जैन कुरैशी की बीवी को जब उठाया गया तो उसके बाद फिर आपकी सफ़ों से आवाज़ उठना शुरू की। अली मूसा गिलानी ने पार्लियामेंट में बड़ी सख्त तकरीर की और कहा कि जब हमारी रिश्ते महफूज नहीं है, वो ज़ाहिर है कि जैन कुरैशी के साथ उनका ज़ाती ताल्लुक भी हो सकता है कि जैन कुरैशी का ताल्लुक ना भी हो, लेकिन ये मामला एक ऐसा एहसास कि कल ये वक्त तब्दील होना है, किसी ना किसी को ऑपोजिशन में ये वक्त देखना पड़ सकता है, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है तो कल फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल पार्टी के हक में नहीं होगा, क्योंकि ये माजी में सब कुछ हो चुका है। माजी में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग पर या पीपल्स पार्टी पर जुर्म किया तो आज उस जुल्म की इंतहा आ चुकी है। तो जाहिर है कि इस इंतहा को भी अगले वक्त में कहीं ना कहीं तो पार होना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए भी अब अरकान जो है वो अपनी जो सफ़ों में से, हुकूमत की सफ़ों में से अब बातें करना शुरू हो चुके हैं। तो क्यों ये मामला वाकई ही बड़ा संगीन। अब आईनी तरमीम का मामला, रात फिर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो मौलाना साहब के पास गए, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, बातें हुई, डिस्कशन हुई, मामला को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम तर मामला जो हैं वो बेनतीजा निकले हैं।
अब देखना और जो 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 आगे समझने वाली बात है, 72 घंटे इस वक्त बड़े आम होंगे। इसमें इमरान खान साहब, मैंने पूरे व्लॉग में इसलिए जिक्र नहीं किया कि इस पूरे खेल का अब खुलासा फिर आकर इमरान खान और मौलाना साहब के पास आकर रुक गया है। हर बार कहते थे माइनस, वो माइनस नहीं हो सकता जब तक आप उसके साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, जब तक ये हुकूमत सही तरीके से उसके आगे सरेंडर नहीं करेगी। मुझे अब जाती तौर पर नहीं लगता, क्योंकि वो जेल में बैठा वो शख्स ताकत से ताकतवर होता जा रहा है, और हर खबर का खुलासा एंड में, आप चाहे वो माइनस में हो या प्लस में, उसका खुलासा जो होगा वो इमरान खान होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।